इरशाद खुदावंदी है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और बेशक ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको हमने अखलाक के आला दर्जों पर फाइज कर दिया है। हजूर सरवरे कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक करीमाना इतना आला और अफजल है कि कायनात के अंदर उसकी मिसाल नहीं मिलती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी ज़िंदगी किसी इंसान से ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। कोई ना कोई शख्स जो है वो किसी से उसका ज़ाती तौर पे अनाद होता है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी हयात अक़दस के अंदर हुजूर ने किसी से ज़ाती तौर पर किसी से दुश्मनी नहीं रखी। इस्लाम की वजह से जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी के साथ जो है वो नफ़रत की है तो इस्लाम कबूल ना करने की वजह से है। इसके अलावा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब भी जो है हुजूर को अज़ियत दी गई हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके नीचे अपनी चादर बिछा दी है। तो कायनात के अंदर इतनी मिसाल किसी की नहीं मिलती, बल्कि आप यूँ समझ ले कि इतना कायनात के अंदर किसी नबी को नहीं सताया गया जितना आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताया गया है। मुशक्क़तें और जो हैं वो अज़ियतें और तकलीफ़ के पहाड़ ढाए जाते हैं, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब से ये बात कर दी थी। जब आपके चचा हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं कि ए मेरे भतीजे, अब वो बोझ मेरे से उठाने की शक्कत और ताकत नहीं है, लोग तो मुझे इतना पशेमा और परेशान करते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चचा जान, अगर आप साथ छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ जाएं, लेकिन अगर ये कौम मेरे दाएं हाथ पे सूरज को लाकर रख दे और बाएं हाथ पे चांद को रख दे, फिर भी मैं दीन खुदाबंदी को कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ जो है वो दी जाती हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करते हैं। रब कायनात ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अखलाक के हवाला से इरशाद फरमाया है। खुदा फरमाते हैं, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। ए हबीब, आप अल्लाह की रहमत से इतने नरम हो गए कि जो आपकी मजलिस में बैठता है वो आपका दीवाना हो जाता है। और ए हबीब, अगर आप दिल के सख्त होते तो ये कोई शख्स आपकी बारगाह में आकर के ना बैठता। बल्कि साहिब ज़ियाउन नबी बड़ी खूबसूरत बात नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि इमाका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन तशरीफ़ फरमा थे और मदीना की वो ख़तून के जो हर वक्त याबा गोई करती रहती थी, फाहिश बातें किया करती थी, और वो ख़तून थी जिसको कोई शख्स जो है अपने पास बैठाने के लिए तैयार नहीं होता था, बल्कि जब वो ख़तून आ जाती लोग अपने रास्ते बदल लेते थे। मदीनातुल मुनव्वरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन बैठ कर के खाना तनावुल फरमा रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से वो गुजरती है तो उसने कहा, आपको खुदा ने इतना मुकाम दिया है और आप ज़मीन पर बैठ कर के खाना तनावुल कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना अब्दुल्लाह, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे खुदा ने अपना बंदा बना कर भेजा है। देखें, इमामुल अंबिया हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इज्ज़त और इनकिसारी इतनी है कि ये नहीं कहा कि मुझे रब कायनात ने सय्यदुल अंबिया बनाया है, बल्कि आजिज़ी ये अर्ज़ की है कि ए ख़तून, मुझे अल्लाह ने अपना बंदा बना कर भेजा है। और यही अहलुत तसव्वुफ़ सूफिया से यही कुछ मिलता है। जिन्होंने हुजूर क़िबला आलम की ज़ियारत की है, कभी उनकी जो है उनसे उनके पास बैठकर इस बात का जो है वो उनसे समात करें। पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि हुजूर क़िबला आलम मुहद्दिस आला ऐबदपुरी अलैहि रहमा, आपको जब कोई शख्स जो है मदऊ करता तो आप अपने लिए बड़ी मसनद को पसंद नहीं करते थे, बल्कि फरमाते जहाँ पे मेरे जो है वो मोहब्बत करने वाले बैठेंगे मैं भी उनके साथ बैठ जाऊँगा। ये जो शर्फ मिला था और ये जो मशरब था, ये मदीने के ताजदार की तरफ से चल रहा था। इसलिए तो मेरे हुजूर क़िबला आलम ने फरमाया था कि इत्थे कोई ना शान अमीरी है, इत्थों लबदी निरी फ़कीरी है। हुजूर के दर से फ़क्र मिलता है, मोहब्बत और प्यार मिलता है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो ख़तून हाजिर थी और कहा कि हुजूर, आपको अल्लाह ने इतना मुकाम दिया और ज़मीन के ऊपर बैठकर आप खाना तनावुल कर रहे हैं। मेरा आका फरमाते हैं कि मुझे रब ने अपना बंदा बनाकर भेजा है। अब उसने अगला जो सवाल कर दिया, उसने कहा, हुजूर, मुझे भी जो खा रहे हैं वो मुझे भी खाना खिलाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में जो लुकमा था
उसको कहा कि ये लो, इसको तनावुल करो। अब उसकी किस्मत औजे सुरैया को छू रही थी, उसकी किस्मत का मुकद्दर जो था, सितारा उसका चमक रहा था। उसने कहा हुजूर, खाना वो नहीं मैंने खाना जो आपके हाथ में है, खाना मैंने वो लेना है जो आपके मुंह मुबारक में है। आपके लबों के साथ जो मस हुआ लुकमा है हुजूर, मैंने उसको इस्तेमाल करना है। आका अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किया, बल्कि वो नुत्क जिसको रब फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, मेरा हबीब खुद नहीं बोलता, उस वक्त बोलता है जब इसे खुदा का हुक्म हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक लबों से जो है अपना जो खाना था उसको जुदा किया और उसको कहा कि इसको तनावुल कर। रिवायत में है कि उस खतून ने जब आका अलैहिस्सलाम का मुबारक लुकमा खा लिया था तो सारी जिंदगी अब यावा गोई नहीं करती, फाश बातें नहीं बोलती, जब भी बोलती है या कुरान बोलती है या हुजूर का फरमान बोल देती है। आका अलैहिस्सलाम के मुबारक लबों के साथ जो मस होने वाला लुकमा है, जिसके पेट के अंदर उतर जाए, खुदा उसको इतना मुकाम दे देता है, तो फिर खुद सोचे कि मदीने के ताजदार का अपना मुकाम कितना ऊंचा होगा। तो लातदी वक़ाल मर्ज कर रहा था, आका अलैहिस्सलाम ने हमें जो है वो अपने इखलाक के साथ जो है हुजूर ने लोगों को सर किया है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने साथ मोहब्बत और मुनव्वत और प्यार का दर्स दिया है। ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम की तरबियत याफ्ता हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि आपका गुलाम ज़ैद बिन असलम भी रात को आपके साथ था। रात की तरीकी के अंदर आप मदीनतुल मुनव्वरा की मस्जिद के इर्द गिर्द जो है बाहर गलियों में आप गश्त कर रहे थे। रात की तरीकी के अंदर आप फरमाती हैं कि मेरा गुलाम भी मेरे साथ है। मैं रात की तरीकी के अंदर एक दरवाजे के करीब खड़े होते हैं तो वहाँ एक चिराग जल रहा था और एक खतून रात की तरीकी के अंदर जो है बैठकर चरखा काट रही थी और साथ में पढ़ रही थी अला मुहम्मदिन सलातल अबरार, ए मदीने के ताजदार तेरी बारगाह में दरूद पढ़ती हूँ। ये कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं कि मैंने जब उसकी बात को सुना तो वो इख्तिताम पे अर्ज़ पता है क्या करती है, हल तजमाउनी हबीबी फिद्दार, मालिक जब तू जन्नत में हुजूर को लेकर जाएगा ना तो मैं भी अदना सी खादिमा हूँ, मुझे भी हुजूर के कदमों में जगह अता करनी है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं मैं वो लफ्ज़ सुन के तो हुजूर की जुदाई तो बर्दाश्त ही ना होती थी, मैं रो पड़ा। मैंने कहा ज़ैद इस दरवाजे पे दस्तक दे दो। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जब दरवाजे पे दस्तक दी, तुरिका अलैहल बाब, दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज़ आती है मन हाजा, कौन है? कहा गया उमर बिन ख़त्ताब, मैं उमर आया हूँ। अब खतून आगे से सवाल करती है माली उमरा मिन हाज़िही साआ, रात की इस घड़ी के अंदर उमर को मेरे साथ क्या काम है? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो है ऐसे अर्ज़ करते हैं कि जैसे एक खादिम अर्ज़ करते हैं कि रात की तरीकी के अंदर उमर तुझसे अर्ज़ करते हैं कि दरवाजे को खोल तो सही। तो जो हुजूर पर दरूद पढ़ रही थी मैं देख रहा था कि तेरे घर के ऊपर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा था। दरवाज़ा खुलता है, उमर बिन ख़त्ताब उसके सामने हाथ जोड़ करके अर्ज़ करते हैं कि उमर तुझसे ये अर्ज़ करता है और मांगता है कि जहाँ तू कह रही थी ना कि क़यामत के दिन मुझे हुजूर के कदमों में रखना है, वहाँ पे तू ये भी कह कि मालिक उमर रात को मेरे घर आया था, जहाँ पे तूने मुझे हुजूर के कदमों में रखना है वहाँ उमर बिन ख़त्ताब को भी आका के कदमों में रखना होगा। ये मोहब्बत, ये मरवत, ये प्यार, ये उल्फत कहाँ से सीखा था? ये उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के दर से सीखा हुआ था। ये वो लोग थे जिन्हें आका अलैहिस्सलाम के दर से फैज़ मिला हुआ था। ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनको जो है वो सरजमीन मक्का में ज़ुदो कोब किया जाता है, तकलीफ दी जाती हैं और कहा जाता है दामन मुस्तफ़ा को हाथ से छोड़ दो। वो कहते हैं कर तो सकता हूँ लेकिन आका अलैहिस्सलाम का जो है नाम लेना मैं कभी तर्क नहीं कर सकता। आका अलैहिस्सलाम जब ज़हरी पर्दा फरमाते हैं, ताजदार शाह बता अलैहिस्सलाम के शहर से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूच कर जाते हैं। किसी ने पूछा बिलाल कहाँ जा रहे हो? अर्ज़ की जिस शहर में हुजूर नज़र नहीं आते वहाँ बिलाल का क्या काम है? आका अलैहिस्सलाम का शहर छोड़ दिया। वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्ल फरमाते हैं कि ए फरीदा उथे की वसना जिथे यार नजर ना आवे, कहा वहाँ रहने का मकसद क्या है जहाँ पे आका अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब नहीं होता। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहर छोड़कर जो है हल्ब शहर की तरफ चले जाते हैं।
हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक रात हुजूर का दीदार नसीब होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या बिलाल मा हाज़िहिल जफ़वा, बिलाल ये कैसी जफ़ा है, कैसा प्यार है, हमारा शहर ही छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने वाले और जाने वालों को अल्लाह याज़ बिल्लाह नहीं जानते, उनका इल्म जो है वो अंधेरे का है। वो नबी कैसा है जिसको यही ना पता हो कि मेरा उम्मती किस हाल में है। हम तो कहते हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर रात की तरीकी में बैठकर दरूदो सलाम पढ़े। मेरे आका उसका उस वक्त भी जवाब दे रहे होते हैं। हुजूर अपनी उम्मती के सलाम का जवाब खुद इरशाद फरमाते हैं। खुदा तज़ीब वक़ार में अर्ज़ कर रहा था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा हाज़िहिल जफ़वा या बिलाल, बिलाल कैसी जफ़ा है, हमारा शहर ही छोड़ दिया। हज़रत बिलाल सवारी लेते हैं, फ़ौरन जो है सरज़मीन मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचते हैं और आकर के अर्ज़ क्या करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद के दरो दीवारों को देखते हैं और फिर अर्ज़ करते हैं, हुजूर आप कहाँ हैं। गुलाम को याद किया और फिर हुजूर सामने नहीं आते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के हवाले से मेरे हुजूर क़िबला आलम फरमाते हैं कि हुंदा दुनिया विच जे बलाल अज हयात, हुंदा दुनिया विच जे बलाल अज हयात, दसेंदा खबर पूरी जो प्यार दिए। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी के दीवारों को चूमते हैं और अर्ज़ करते हैं, हुजूर आप कहाँ हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सामने नजर नहीं आते तो हुजूर की बारगाह में या सैयदी या रसूल अल्लाह के अल्फाज बुलंद करते करते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अक़दस को जब चूमते हैं, दिल को चैन तस्कीन मिलता है। सुबह होती है, लोगों को पता चला कि आशिक़े मुस्तफ़ा और हुजूर के मुअज़्ज़िन आए हुए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम दौड़ करके हज़रत बिलाल से अर्ज़ करते हैं कि बिलाल वो अज़ान तो सुनाओ जो हुजूर के ज़माना के अंदर सुनाया करते थे। उनकी चाहत, उनकी मोहब्बत ये थी कि वो तरबियत याफ्तगान जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठकर इल्म और जो है वो तरबियत हासिल की है। मैं कहा करता हूँ कि अगर क्लास के अंदर 35 या 40 तलबा हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके मोतक़िद और आपसे प्यार करने वाले हो जाएं। हो सकता है उनमें से 3 या 4 बंदे वो होंगे जो आपकी तरबियत को हासिल करेंगे। ताजदार मदीना की ज़ात अक़दस पे कुर्बान ना जाए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवों में जो भी मगन हुआ है, रब्बे कायनात ने उसको ऐसा तरबियत याफ्ता बनाया है कि उस जिस जगह की तरफ जाते हैं वो लोग भी देखकर इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की सीरत का मुताला करें। आप जो हैं वो शाम के शहर की तरफ जब कुस्तुनतुनिया फतह होने का मौका आता है, आप उस शहर की तरफ जो है गुलाम आपके साथ था, उस शहर की तरफ आप सवारी के ऊपर सवार होकर के जा रहे थे और एक सवारी थी, आपका गुलाम आपके साथ था। आपने कहा बात यह है कि जब मैंने उस मुल्क की तरफ जाना है, आधा सफ़र मैं करूँगा, आधा सफ़र आपने करना है। सफ़र तय होता जाता है और जब मुल्क के अंदर दाखिल होने का वक्त आता है तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की नकेल पकड़ने की बारी थी और खादिम के ऊपर सवार होने का वक्त था। खादिम ने कहा, हज़रत मैं हाथ जोड़कर अर्ज़ करता हूँ, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा वक्त हैं, सवारी के ऊपर जो सवार होगा बादशाह तो उसको समझा जाना है और जिसने नकेल पकड़ी होगी लोग उसको समझ जाएंगे कि ये गुलाम है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं, मैंने हुजूर का कलमा पढ़ा है, किसी गैर का नाम नहीं लिया। मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमानत का दर्स दिया है, हुजूर ने मुझे जो है इस बात का दर्स दिया है कि मैंने फ़कत जो काम करना है इस्लाम के अंदर रहकर करना है। बल्कि लोगों ने आपसे बात की, हज़रत आपने वो कुर्ता पहने जिसको 70 से ज़्यादा पैबंद लगे हैं, आज इस्लाम फतह होता हुआ नज़र आ रहा है, कम अज़ कम अपने इस कुर्ते को बदल लें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुर्ते को, आपके गुलाम अर्ज़ करते हैं कि कुर्ते को नहीं देखा जाएगा, मैं तो वो शख्स था कि जिसकी जो है कायनात के अंदर मेरा बाप जब कहा करता था कि बकरियां चराने के लिए ले जाओ, फरमाया कि एक बकरी मेरी बात नहीं मानती थी। हुजूर की गुलामी के सदके से खुदा ने इतना मुकाम बख्शा है कि आज अगर पूरी 32 लाख मरबा मील जो है उसके ऊपर अगर चिड़िया गुजरती है तो वो भी उम्र से पूछ के गुजरती है। ये सब कुछ मिला है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के सदके से मिला है। फरमाया मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, तुम्हारी बारी है तो तुम्हें इसके ऊपर सवार होना होगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जो है उसकी नकेल पकड़ कर जा रहे हैं, लोग सामने खड़े हैं, कसीर तादाद के अंदर जो है ईसाई खड़े थे जिनका मकसद इस्तिकबाल करना था। देखा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने नकेल पकड़ी है और आप जा रहे हैं। पूछा कौन है जो आपका आका है और जिससे हर शय लरसती है, जिसके बारे में आका ने फरमाया था कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाए
शैतान अपना रास्ता बदल के गुजरता है। कौन उमर है जिसकी हैबत को देखकर लोग जो है वो लर्जा बरंदाम हो जाया करते थे। देखा कि एक अदना सा खादिम ऊपर सवार है, पूछा क्या उमर ये है जिससे लोग डरते थे? फरमाया नहीं नहीं, उमर ये नहीं है, उमर तो वो है जिसने इस सवारी की नकेल पकड़ी हुई है। सारे के सारे लोग वहां पे खड़े होके हुजूर का कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब ने बताया, हमें इस्लाम ये बताता है कि आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और प्यार में आना कैसे है। तो रात दी वकार में अर्ज कर रहा था, इस्लाम जो है वो हमें इस बात का दर्स देता है। आका अलैहिस्सलाम ने लोगों की तरबियत की है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, नाश्ताही व नस्माउल आज़ाना या बिलाल, हम चाहते हैं कि हमें अजान सुनाई जाए। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि जब मैं हुजूर का कलमा और शहादत कहा करता था, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब मैं हुजूर का नाम लेता था तो आका अलैहिस्सलाम मेरी निगाहों के सामने होते थे। अब मैं हुजूर को देख नहीं सकूंगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं अजान दे सकूं। आका अलैहिस्सलाम के आपके नवासे इमाम हसनैन करीमैन आते हैं। अर्ज की आपने फरमाया कि या बिलाल वो अजान सुनाओ जो हमारे नाना जान के दौर के अंदर सुनाया करते थे। हजरत बिलाल फरमाते हैं, मैं जफाकश नहीं हूँ, मैं हुजूर से प्यार करने वाला हूँ, मैं आपकी बात को ठुकरा नहीं सकता, इसलिए कि मेरे आका का फरमान है जो हसनैन से प्यार करेगा मैं भी उससे प्यार करूँगा, और जो जिससे मैं प्यार करूँगा रब कायनात भी उससे प्यार करेगा। आका अलैहिस्सलाम के गुलाम जब अजान देते हैं, जब उन्होंने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, खवातीन ने अपने दरवाज़ों को खोल लिया और खवातीन कहती है क्या हुजूर तो नहीं आ गए, क्या आका अलैहिस्सलाम की जलवा गरी तो नहीं हो गई। दीवान ने तड़प कर जब पूछते हैं कि आका अलैहिस्सलाम कहाँ है, फरमाया कि कायनात के अंदर फिर उस दिन से बढ़कर कभी लोगों ने रोया नहीं है जितना हुजूर अलैहिस्सलाम की याद में उस दिन लोग तड़पते थे। हजरत बिलाल जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे पहुंचते हैं, आप गश खा करके जमीन पे गिरते हैं। लोगों ने उठाया, पूछा बिलाल आपसे ये सकत और ये बर्दाश्त क्यों ना हो सका? कहा कि बात यह है, मैं जब भी अजान देता था हुजूर को निगाहों के सामने पाता था, आज आका अलैहिस्सलाम को जारी निगाहों से नहीं देखा, मेरा दिल तड़प रहा था काश मेरी निगाहों के सामने हुजूर आ जाएं। आका अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, कायनात के अंदर आका अलैहिस्सलाम के बाद मैंने कभी मुस्कुरा के नहीं देखा कि मेरे आका मेरे सामने नहीं है, बल्कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका जिगर जो था, फरमाते हैं कि मेरा जिगर हुजूर की मोहब्बत में रो रो कर जो है वो पिघल चुका है। और आप 2.5 साल के अरसे के अंदर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कभी गोश्त तनावुल नहीं किया। किसी ने पूछा, या सिद्दीक आपने सारी जिंदगी गोश्त क्यों नहीं खाया? अर्ज की इसलिए कि गोश्त तो वो खाए ना जिसके मन के अंदर खुशी हो। और मैं जब से हुजूर अलैहिस्सलाम इस जहान के अंदर ज़ाहिरी तौर पे नहीं है, लगता है सारी दुनिया उजड़ चुकी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की सीरत को, आपकी जो है अखलाक करीमाना को अपनाने की कोशिश की है। रात जी वक़ार जिंदगी मुख्तलिफ जो है पलटे खाती रहेगी, लेकिन याद रखिएगा ना तो हमने हुजूर के असहाब के हवाले से कभी जो है नज़ेबा लफ्ज़ बोलने हैं, ना आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत के हवाला से जो है वो अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ बोलने हैं। बड़े लोग बड़े होते हैं, उनका मुकाम ऊंचा होता है। जब इंसान छोटा हो तो छोटे लोगों को बड़े लोगों के मामलात में दखल अंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम तो कुछ भी नहीं हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि सहाबी रसूल जिस सवारी पे सवार होगा और उस सवारी के कदमों से लगने वाली जो गर्द है उसका एक जर्रा सारी जिंदगी के औलिया, अतकिया, असफिया और अबदाल और कलंदर सब मिलकर अपनी इबादतें रख दें, एक तरफ वो सहाबी रसूल है, उसका एक जर्रे को वो मुकाम नहीं पहुंच सकता जो आका अलैहिस्सलाम ने मुकाम सहाबियत को शर्फ दिया होता है। उन्हें इसलिए मुकाम मिला है कि उन्होंने ज़ाहरी निगाहों से हुजूर का जलवा देखा हुआ है। तो दात दी वक़ार हम जट से सहाबा किराम के बारे में लफ्ज़ बोलते हैं, अपने मन के अंदर देखा करें और शीशे के सामने खड़े होकर देखा करें कि मैं जो है वो किस खेत की मूली हूँ, मैं कहाँ, हुजूर के असहाब के मुकाम कहाँ, कहाँ आका अलैहिस्सलाम का मुकाम है और कहाँ हुजूर के अहले बैत का मुकाम है। तो इसलिए हमें ये तराजू लगा करके जो है इस बात की कतन ज़रूरत नहीं है कि हम तराजू लगा के तोलना शुरू कर दें कि मुकाम अहले बैत ऊंचा है या मुकाम सहाबियत ऊंचा है, बल्कि हमने जो है हमें ये बात
इस बात का दर्स मिला है कि जहाँ पे हुजूर की झलक नजर आती है वहीं पे डूब जाना होता है। हमें दाएं बाएं नहीं देखना, हमें गुम्बदे खजरा के मकी की तरफ देखना है। हज़रत दी वक़ार आज आए, मैं और आप सब मिलकर अहद करें कि आज के बाद हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर सहाबी से प्यार करना है। हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत को हमने अपने सीने के अंदर रखना है और हम उस हर शख्स को अपना इमाम तसव्वुर करते हैं जो हुजूर के असहाब का भी नौकर है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत का भी नौकर है। आप इस बात को ज़ेर बहस लाया ही ना करें। एक खुतबा के अंदर किबला पीर साहब ने बहुत अच्छी उनकी इस्लाह की और यकीनन जो है वो लोग जिन्होंने बात को समाअत किया होगा उनके दिलों से ये बात ज़रूर निकलती होगी। और वाकई ये बात हकीकत है, जो हक बयानी थी वो बड़ा मुश्किल होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अल हक मर्रुन, हक कड़वा होता है और इसका कड़वाहट जो है, लेकिन इसका असर बड़ा जो है वो कमाल का होता है। आए मैं और आप सब अहद करें कि हमने कभी भी उन लोगों का दामन अपने हाथ से नहीं छूटने देना जिनका दामन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वाबस्ता है। खालिक कायनात मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।